Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. So today in this video we will be covering class 9th new NCERT science book exploration, in which we will cover chapter number 3 tissue in action, part 2 animal tissue. In part 1 we have discussed about plant tissue. Hope you find that class informative. In this class we will cover full chapter explanation. I will provide you free notes. So without wasting any time, let's start our class. So here comes our topic, animal tissue. So animal tissue are of 4 types. First one is epithelial tissue. Forms outer covering of body, skin and also lines the internal organ. यानी कि जो epithelial tissue है वो क्या करती है, आपकी outer body की जो covering है उसको form करती है. यानी कि जो आप अपने body में देख रहे हो ना skin, ये skin किसकी बनी हुई है? epithelial tissue की. और साथ ही आपके internal organs की जो lining होती है उसको भी कौन form करती है? epithelial tissue. अब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होगा? देखिए, अगर आप खुद देखिए, जो आपकी स्किन है, ठीक है, वो आपको क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना? तो देखिए इसके फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो लाइनिंग है, सिक्रेशन यानी कि जो स्वेट ग्लैंड्स आपकी क्या होती हैं, आपका पसीना निकल रहा है ना, स्वेट ग्लैंड्स, तो सिक्रेशन के लिए होता है, एक्सक्रीशन के लिए. तो एपिथेलियल टिश्यू के क्या है? ये फंक्शंस हैं. ओके, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में. First type of epithelial tissue is squamous epithelial tissue. For this, you please open your notebook and book so that you write down the notes, and from your book you can look at the diagram given in your book. So squamous epithelial is extremely thin and flat cells like a tile on a floor. यानी कि जो squamous epithelial का जो structure है वो क्या है? बहुत ही थिन यानी बहुत ही ज्यादा पतली और फ्लैट सेल होती हैं. ठीक है, जैसे कि आपके फ्लोर में टाइल्स बिछी है, सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम का. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन एंड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. यानी कि क्या है? गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल है. अब इसकी लोकेशन कहाँ है? देखिए, एयर सैक ऑफ लंग्स, एल्वोलाई एंड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. यानी कि क्या है? आपके लंग्स के एयर सैक में प्रेजेंट है, एल्वोली आपने देखी होगी डायग्राम में, और साथ में वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स यानी आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल्स में स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं. ओके, द सेकंड टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू. इट इज क्यूब शेप. देखिए, नाम ही है क्यूबॉइडल, तो इसका जो शेप है वो क्या है? क्यूब शेप है. दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दे आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन. यानी कि जो इनका फंक्शन है वो क्या है? किसमें इन्वॉल्व है? सिक्रेशन है या एब्जॉर्प्शन है, उस काम में क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इन्वॉल्व रहते हैं. लोकेशन कहाँ है इसकी? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. यानी कि किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं ये वाले टिश्यू, और साथ में सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट में कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. गॉट इट? Coming to third type of epithelial tissue, which is columnar epithelium tissue. It is column like, है ना? column सुना होगा ना आपने, लंबे लंबे beam like. So tall पिलर लाइक सेल्स, यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या है? पिलर यानी लंबे पिलर जैसे सेल्स होती हैं ये. एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. यानी कि ये क्या करती हैं? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती हैं. लोकेशन देखिए, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक. स्टमक की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट रहती हैं. इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी इनर लाइनिंग में भी कॉल्यूमुलर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहती है. गॉट इट? Of epithelial tissue comes which is ciliated epithelium tissue. These are hair like projection called cilia. यानी कि क्या है? ciliated में क्या है? hair like projections होते हैं जिनका नाम होता है cilia, which help in moving substances. यानी कि substance को move कराने में हमारी body के अंदर जो help करते हैं उन tissues को बोलते हैं ciliated epithelial tissue. Example हो गया mucus. आपकी जो respiratory tract में कभी आपको सर्दी जुकाम होता है तो mucus क्या है? आपका stuck हो जाता है, तो उसको move कराने का काम किसका है? ciliated epithelium tissue का है. और लोकेशन कहाँ है? देखिए, लोकेशन इज इन रेस्पिरेटरी ट्रैक. आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पर को क्या रहता है? इसका लोकेशन रहता है किसका? ciliated epithelium tissue का. ओके लर्नर्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज कनेक्टिव टिश्यू.
टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स एंड सपोर्ट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और कनेक्ट करती है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप आता है ब्लड। इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि हमारी पूरी पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। साथ में इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, यानी कि इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का। सेकंड टाइप आ जाता है बोन्स। बोन्स क्या है, दीज आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होती है एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, यानी कि बोन्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज कार्टिलेज। दीज आर फ्लेक्सिबल टिश्यू, यानी कि टिश्यूज क्या होती हैं, लचीली होती हैं। प्रेजेंट इन एयर्स एंड नोज, यानी कि हम अपनी एयर्स और नोज को आसानी से क्या है, मोड़ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं। फिर आ जाता है फोर्थ टाइप टेंडन्स। टेंडन्स क्या होती हैं, विच कनेक्ट मसल टू बोन्स, यानी कि ये ऐसी कनेक्टिव टिश्यू हैं जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करती हैं। फिर आ जाता है लिगामेंट। ये ऐसी कनेक्टिव टिश्यू हैं विच कनेक्ट बोन टू बोन, यानी कि हड्डी को हड्डी से क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं, उन्हें बोला जाता है लिगामेंट। उसके बाद लास्ट टाइप आ जाता है एडिपोज टिश्यू। दीज स्टोर फैट, यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करती हैं, फैट को स्टोर करती हैं एंड प्रोवाइड इंसुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देती हैं। सो दीज वाज द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, गॉट इट? ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू विच इज मस्कुलर टिश्यू। दिस मस्कुलर टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए, वॉकिंग, रनिंग, राइटिंग, टॉकिंग, इन सब के लिए क्या है, आपका मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। आइए बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो पहला टाइप है स्ट्रेटेड मसल्स। दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, आइए समझते हैं। ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, एक्शंस विच आर अंडर अवर कंट्रोल, यानी कि वॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, जैसे कि मैं चल रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, अगर मुझे दौड़ना है तो मैं दौड़ूंगी, मेरे को चलना है तो मैं चलूंगी, यानी कि जो हमारे विल में, जो हमारे कंट्रोल में होती हैं चीजें, वो कहलाई जाती है वॉलेंट्री एक्शंस कहलाए जाते हैं, और उनको कंट्रोल करती हैं वॉलेंट्री मसल्स। दीज आर अटैच टू बोन्स, यानी कि ये क्या है, डायरेक्टली ये मसल्स बोन के साथ अटैच रहती हैं। ओके, सेकंड टाइप इज स्मूथ मसल्स। दीज आर इनवॉलेंट्री। नाउ व्हाट इज इनवॉलेंट्री? एक्शन विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल, यानी कि ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ फूड इन इंटेस्टाइन। सो ये सब क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो जो एक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उन्हें बोला जाता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, और इनको कंट्रोल करती हैं स्मूथ मसल्स। These are found in internal organs, यानी कि क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। Got it? नेक्स्ट टाइप इज कार्डियक मसल्स फाउंड ओनली इन द हार्ट, यानी कि कार्डियक मसल्स क्या है, सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं। ऐसी मसल्स जो हार्ट में पाई जाती है उन्हें बोला जाता है कार्डियक मसल्स। ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एंड रिदमिक, यानी कि एक रिदम में क्या है, आपकी हार्ट बीट करती है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, बीटिंग ऑफ हार्ट इज अ कार्डियक मसल्स, एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक मसल्स। ओके, गॉट इट? ओके, नाउ फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। लेट अस टॉक अबाउट द नर्वस टिश्यू। द फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू इज इट रिसीव स्टिमुली, इट कैरीज मैसेज एंड इट कंट्रोल्स द बॉडी एक्टिविटी, यानी कि नर्वस टिश्यू क्या है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मैसेज कैरी करता है, और स्टिमुली क्या है, हॉटनेस, कोल्डनेस, कोई भी चीज क्या है हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट में, अगर हमारे पैर के टो में क्या है, कोई भी गर्म चीज या कोई कील हमें चुभ जाती है तो हमारी बॉडी में क्या है, सिग्नलिंग पहुंच जाती है, हमें क्या है, प्रॉपर तरीके से एक सिग्नल आता है कि वहां से पैर उठाना है, और हमारे ब्रेन में आने से पहले ही हमारा पैर क्या है वहां से ऑटोमेटिकली हट जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स। तो हमारी पूरी बॉडी क्या है, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के साथ क्या है, बनी हुई है, और ये सब पूरा क्या है, आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। तो न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, यानी कि न्यूरॉन क्या है, एक सेल है। यहाँ पर को आपकी सेल बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया, ये हो गई डेंड्राइट्स जो क्या है, मैसेज को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कैरी करती हैं, और ये है एक्सॉन जो इसको मैसेज भेजेगी, और ये है एक्सॉन एंडिंग। फिर यही न्यूरॉन क्या है, आपका दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, आपका नर्वस सिस्टम है। ओके, गॉट इट? एंड इसको डीपली पढ़ने के लिए हम क्लास 10th में इसका चैप्टर है तो हम उसमें उसको क्या है, डीपली पढ़ते हैं। तो ये रहा फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। गॉट इट? Okay, now coming to our next topic, which is musculoskeletal system. Now,
Musculoskeletal system consists of bones, muscles, joints, tendons, ligament that provide support, protection and movement. यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी की बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, टेंडन और लिगामेंट को कंसिस्ट करता है और ये सभी चीज मिलके हमारी बॉडी को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. Got it? Okay, now one by one let us discuss about the system of musculoskeletal system. So first one is skeleton system. So the function of skeleton system is, it gives shape to our body. यानी कि skeleton क्या है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है. It supports body weight, यानी कि हमारी बॉडी वेट को सपोर्ट करता है. प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, यानी कि आपने रिब केज वगैरह देखे हैं, है ना. तो वो रिब केज क्या है, आपका इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, लंग्स को, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. हेल्प इन मूवमेंट, यानी कि बोन्स क्या है, मूवमेंट के लिए हेल्प करती हैं. प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, आपको पता है बोन मैरो से क्या है, ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है. स्टोर्स मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, यानी कि क्या है, इंपॉर्टेंट और एसेंशियल मिनरल्स को स्टोर करती है हमारी बोन, जैसे कैल्शियम और फॉस्फोरस. तो ये है द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बोन. सो हियर आर सम टाइप्स ऑफ बोन्स एंड देयर नेम. सो फॉर यू इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट वन इज लॉन्ग बोन, यानी कि आपकी बॉडी में जो लंबी हड्डियां हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. फर्स्ट वन इज फीमर, जो आपकी थाई में प्रेजेंट है. एंड दूसरा है ह्यूमरस, जो आपके शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी. अब आ जाता है शॉर्टेस्ट बोन. शॉर्टेस्ट बोन में देखिए, फर्स्ट वन इज कार्पल्स और दूसरा है टार्सल्स. कार्पल्स क्या है, आपकी रिस्ट में प्रेजेंट है, और जो टार्सल्स हैं ये क्या है, हील बोन है ना, आपके टो में प्रेजेंट है. एंड थर्ड वन इज फ्लैट बोन. अब ऐसी बोन जो चपटी होती हैं, जो शेप में क्या होती है, फ्लैट होती हैं. एग्जाम्पल देखिए, स्कल. ठीक है, स्कल दिखने में आपका क्या है, राउंड शेप का है, बट जो जिस हड्डी का वो बना है वो हड्डियां क्या है, फ्लैट है, तब यहाँ पर को आपका स्कल लिखा है. और दूसरा आ गया रिब्स, जो आपके रिब केज है ना, वहां की बोन्स क्या है, फ्लैट बोन्स. फोर्थ वन इज इरेगुलर बोन्स, यानी कि ऐसी बोन जिनका पैटर्न क्या है, इरेगुलर है. आपकी जो बैकबोन है, वर्टिब्रेट, वो क्या है, इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है. So got this topic? Now after discussing the types and functions of skeleton system, let us discuss about muscular system. So muscular system, the function of muscular system is obviously movement of body, यानी कि हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, हमारा posture मेंटेन करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. Types of muscles. So we have discussed the 3 type of muscles earlier also: skeletal muscles, smooth muscle and cardiac muscle. skeletal muscle क्या होती है, voluntary, यानी कि मुझे अगर लिखना है तो मैं क्या है, skeletal muscles की, यानी कि जो muscles मेरे bones के साथ अटैच हैं, मुझे अगर बॉल फेंकनी है और मुझे अगर बॉलिंग करनी है तो अलग अलग स्टाइल में बॉल कर सकती हूँ, क्योंकि वो क्या है, स्केलेटन मसल्स मेरे विल में है, वॉलंटरी एक्शन शो करेंगी. फिर आ जाता है स्मूथ मसल्स. आपको पता है स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, तो ये आपकी विल में नहीं है. हार्ट बीट करेगा, हार्ट को ब्लड पंप करना है, लंग्स क्या करेंगी, आपका ऑक्सीजन लेंगी, तो ये सब क्या है, आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं. अब तीसरा आ गया कार्डियक मसल्स, आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और ये भी इनवॉलंटरी एक्शन शो करती हैं. सो ये मस्कुलर सिस्टम क्या है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है. गॉट इट? नाउ after discussing skeleton system, muscular system, let us now discuss about tendons and ligaments. So tendons, what are tendons? which connect muscles to bones, यानी कि जो क्या है, मसल को बोन के साथ कनेक्ट करते हैं, उसे टेंडन कहते हैं. ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं. सेकंड वन इज लिगामेंट, विच कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, यानी कि जो क्या है, हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करती हैं, उन्हें कहते हैं लिगामेंट्स. दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, यानी कि स्ट्रॉन्ग होती हैं और काफी इलास्टिक और लचीली होती हैं. गॉट इट? Now comes joints. A joint is a point where 2 or more bones meet. यानी कि joint क्या है, एक ऐसा point जहाँ पर को 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ क्या होती हैं, मिलती हैं. ओके, और joints का काम क्या है, देखिए, with it allows movement. Yes, joints क्या है, movement को allow करती हैं. It provides flexibility, यानी कि हमारी पूरी body में flexibility provide करती हैं. हम कोई भी shape में, आप योगा कर सकते हैं, योगा आसन कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, just because of joints. होल्ड बोन्स टुगेदर, और मेन फंक्शन क्या है, ये बोन्स को होल्ड करती हैं टुगेदर. अब आते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में. फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज फिक्स जॉइंट, ऑल्सो नोन एज इमूवेबल जॉइंट, यानी कि ऐसे जॉइंट जो क्या है, मूवेबल नहीं होते हैं, यानी कि नो मूवमेंट इज फाउंड इन फिक्स जॉइंट. अब ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन स्कल, यानी कि जो हमारा सर वाला पार्ट है वहां पर वो क्या है, आपके फिक्स जॉइंट क्या है, प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो लोअर जो है वही मूव कर रहा है, ना कि अपर जॉ. हम अपर जॉ को मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फिक्स जॉइंट. तो एग्जाम्पल क्या है, स्कल बोन.
अब आ जाते हैं सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि आपकी बुक में क्या है, इसके डायग्राम दे रखे हैं। जस्ट लाइक बॉल एंड सॉकेट की तरह ही हमारे क्या है, कुछ जॉइंट ऐसे हैं जो क्या है, मूव इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि क्या है, उसमें मूवमेंट हो सकता है। हम आराम से उसको घूम के क्या है, रोटेशनल मूवमेंट और सर्कुलर मूवमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लिख रहे हैं तो लिखते वक्त क्या है, आप अपने शोल्डर्स को ऐसे घुमा सकते हैं, अपने हाथ को क्या है ऐसे घुमा सकते हैं। तो हमारे जो शोल्डर्स और जो हिप जॉइंट है वो क्या है, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बने। जब हम डांस करते हैं तो हम इजीली क्या है, अपने आप को ऐसे घुमा लेते हैं, है ना, अपने हाथों को घुमा लेते हैं। तो इन सब में कौन सा है, आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। गॉट इट? नाउ थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट कम हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि ऐसा जॉइंट जिसमें क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। यानी कि देखिए एल्बो, एल्बोज को देखिए, अगर आप एल्बो देखेंगे तो हम क्या है, एल्बो को एक ही मूवमेंट में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नी है आपका, है ना, हम आगे पीछे ऐसे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिंगर्स है, ये नहीं कि हम फिंगर को पूरा उल्टा पीछे कर दे रहे हैं, नहीं ना, वो सिर्फ आपका क्या है, आगे आगे जा रही है, एक मुट्ठी बन रही है, पीछे तो नहीं बन सकती। यानी कि जो मूवमेंट्स क्या है, जो जॉइंट क्या है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो क्या है, आपके हिंज जॉइंट है। गॉट इट? फोर्थ आता है पाइवोटल जॉइंट। अब पाइवोटल जॉइंट क्या है, वन बोन रोटेट्स अराउंड अनदर, यानी कि एक बोन क्या है, दूसरी बोन में क्या करती है, रोटेट करती है। जैसे कि आपका क्या है, नेक जॉइंट। यानी कि क्या है, आपका पाइवोटल जॉइंट्स क्या होते हैं, आपकी जो एक बोन है वो रोटेट कर ली है, गोल गोल गोल। यानी कि आप अपनी नेक को क्या कर सकते हैं, जब आप क्लास में हैं, आपको अपनी फ्रेंड से बात करना है, तो आप पीछे क्या करते हैं, अपने हेड को टर्न करते हैं। तो हेड को टर्न करते वक्त जो आपका नेक का जॉइंट है वो किसका बना है, पाइवोटल जॉइंट से। इसलिए क्या कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं। घूम के दिखाइए एक बार आप घूमिए, तो वो जो घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नेक क्या है, टर्न हो रही है, उस कौन से जॉइंट की वजह से टर्न हो रही है, पाइवोटल जॉइंट। गॉट इट? Now coming to the last but not the least joint, which is sliding joint. So these are the joints which slide over each other, यानी कि ये क्या है, ऐसे joints हैं जो हमारे wrist और ankle में present होते हैं। They do up डाउन एंड साइड टू साइड मूव करते हैं। तो अगर आप अभी अपने हाथ से लिख रहे हैं तो अभी आप अपनी पेन छोड़िए और मेरे को हेलो बोलिए। तो हेलो और बाय बोलते वक्त जब अपना हाथ हम क्या कर रहे हैं, साइड टू साइड मूव कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा जॉइंट है, ग्लाइडिंग जॉइंट एक्ट कर रहा है। सो दिस वॉज द whole concept of animal tissue. Hope you find this class informative. Here we have completed the part 2. So if you find this class informative, you can like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching and bye bye. See you in next class.